आज है 11 मई 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारत पाक तनाव के बीच आंतरिक सुरक्षा पर सरकार अलर्ट, खास कमेटी रखेगी इस चीज पर नजर। पाकिस्तान के साथ तनाव के बढ़ते मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने आंतरिक सुरक्षा पर भी सतर्कता बरतनी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में भोपाल में एक विशेष कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 वरिष्ठ मंत्रियों को शामिल किया गया। कमेटी प्रदेश की मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं का नियमित रूप से आकलन करेगी और आवश्यकता अनुसार रणनीति बनाएगी। भारत पाक तनाव के बीच एमपी बीजेपी की आधिकारिक वेबसाइट हैक। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। इस बीच पाकिस्तानी साइबर हैकर्स ने मध्य प्रदेश भाजपा की आधिकारिक वेबसाइट को निशाना बनाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हैकर्स ने एमपी बीजेपी की वेबसाइट को हैक कर लिया है। साथ ही राष्ट्रीय भाजपा की वेबसाइट को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत पाक युद्ध के बीच स्टेडियम और अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों में मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम के साथ एक अस्पताल को बम से उड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ को ईमेल के जरिए धमकी मिली। एमपीसीए के सीईओ के आधिकारिक मेल पर कहा गया कि इंदौर के होलकर स्टेडियम के साथ शहर के एक अस्पताल को बम से उड़ाने वाले हैं। एमपी में 6 दिन पहले एंट्री लेगा मॉनसून। इन शहरों में जमकर होगी बारिश। मई का महीना आ गया है, ऐसे में जून महीने का लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि जून महीने में मॉनसून की एंट्री होती है। इस बार मध्य प्रदेश में मॉनसून की एंट्री 6 दिन पहले हो सकती है। मॉनसून पूर्वी हिस्से से एंट्री लेगा, जो कि हफ्ते भर के अंदर पूरे प्रदेश में पहुंच जाएगा। मौसम विभाग की ओर से इस बार देश में मॉनसून की एंट्री 4 दिन पहले यानी 27 मई तक होगी। एमपी के 13 विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल, आदेश जारी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए प्रदेश के 13 विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे सभी अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लिखित तौर पर यह आदेश जारी किया गया है। तालाबों की सफाई कर दिया, जल संरक्षण करने का संदेश किया जागरूक। जल संरक्षण और जल स्रोतों को सुरक्षित करने के लिए पत्रिका अमृतम जलम अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई की जा रही है। साथ ही लोगों को इसके लिए जागरूक किया जा रहा है। शुक्रवार सुबह परमार्थ सेवा संगठन के तत्वावधान में हड़कल खाती और पार गांव स्थित तालाब की सफाई की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, भारत ने दिखाया दम, दुश्मन घुटनों पर आए, हर भारतीय गर्व से भरा। भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में 3 दिनों तक चला तनाव अब थम गया है और दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक और सामरिक सफलता बताया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को भोपाल स्थित शौर्य स्मारक में भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया और वीर सपूतों के अदम्य शौर्य का स्मरण किया। एमपी महाराष्ट्र के बीच ताप्ती बेसिन पर समझौता। भोपाल में शनिवार को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच ताप्ती बेसिन परियोजना को लेकर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। यह परियोजना दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजनाओं में से एक मानी जा रही है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों डॉक्टर मोहन यादव और देवेंद्र फडणवीस ने इस बहुप्रतीक्षित परियोजना पर एमओयू पर हस्ताक्षर किए। सीएम डॉक्टर यादव ने वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के जल क्षेत्र में छोड़े कछुए, पर्यटन विकास की ली जानकारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गत दिवस भोपाल स्थित वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के संरक्षण व पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए किए जा रहे प्रयासों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस दौरान वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से सटे भोजताल के जल क्षेत्र में कुछ नन्हे कछुओं को उनके प्राकृतिक आवास में छोड़ा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कछुओं की प्रजातियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। नेशनल हाईवे को मंजूरी। पहले फेज में दमोह से जबेरा तक बनेगी 45 किलोमीटर लंबी सड़क। दमोह से जबलपुर के बीच 110 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। एनएचएआई ने पहले फेज में दमोह से जबेरा तक 42 किलोमीटर लंबे सड़क खंड के निर्माण के लिए पहला टेंडर जारी कर लिया, जो इसी महीने मई में खुलेगा। लोगों को जल्द ही जबलपुर तक पहुंचने में सुविधा हो जाएगी, जिसके लिए लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे।
सीहोर में सामूहिक विवाह सम्मेलन, शिवराज सीएम मोहन ने दिलाया सेना का मनोबल बढ़ाने का संकल्प। केंद्रीय कृषि विकास और कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत देश अद्भुत है, जहां शहनाइयों के साथ साथ सीमा पर नगाड़े भी बज रहे हैं। भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि आज हमारे नवदंपति भी भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। विवाह एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मिलकर चलना पड़ता है। बेटियों के साथ संकल्प लीजिए कि हम सब देशवासी सरकार और सेनाओं का साथ देकर उनका मनोबल बढ़ाएंगे। ग्वालियर एयरपोर्ट से उड़ान फिर शुरू, हाई अलर्ट के चलते 3 दिन से था बंद। ग्वालियर का राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट शनिवार से आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया। पहली फ्लाइट दोपहर 12 बजे दिल्ली से आई। इसके बाद मुंबई और बेंगलुरु से आने जाने वाली फ्लाइट का संचालन किया जाएगा। 6-7 मई की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस एयरपोर्ट को यात्री फ्लाइट के लिए बंद कर दिया गया था। हालांकि एयरपोर्ट के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पदोन्नति में आरक्षण के पुराने प्रावधान से फिर होगी उलझन। SC/ST वर्ग के लिए आरक्षित होंगे पद। 9 साल के बाद प्रदेश में मोहन सरकार पदोन्नति की व्यवस्था शुरू करने की मंशा के साथ नए नियम बनाने में जुटी है। इसमें जो प्रावधान प्रस्तावित किए जा रहे हैं वे पदोन्नति में आरक्षण नियम 2002 की तरह ही हैं। इसमें SC/ST वर्ग के लिए आरक्षण अनुसार पदोन्नति के पद सुरक्षित रहेंगे। शेष अनारक्षित पदों के लिए जो योग्यता से वरिष्ठता का फॉर्मूला बनेगा उसमें आरक्षित वर्ग भी शामिल रहेगा। भोपाल में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। देश में चल रहे तनावपूर्ण माहौल के चलते मध्य प्रदेश में भी अलर्ट है। राज्य सरकार ने प्रदेश के नागरिकों से खासतौर पर सोशल मीडिया यूज करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए। इसी क्रम में भोपाल कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया है। भोपाल कलेक्टर ने आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत धारा 163 के तहत जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया। राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट का नोटिस, 7 साल पुराने मामले में न्यायालय में होना होगा पेश। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस के माध्यम से उन्हें कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए। दरअसल राहुल गांधी को 9 मई को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं पहुंचे। अब कोर्ट ने उन्हें 28 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया। शहर में जल संकट और गंभीर नदी से चोरी हो रहा पानी, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं। भीषण जल संकट के दौरान शहरवासियों को पेयजल के लिए परेशान न होना पड़े, इसलिए उज्जैन के पूर्व कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गंभीर नदी के जल को संरक्षित घोषित किया था। लेकिन इन नियमों का गंभीर डैम पर कितनी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 4 महीने से एक युवक लगातार सीएम हेल्पलाइन और PHE के अधिकारियों को इस बात की शिकायत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा नेताओं ने भारत माता चौक पर महाआरती की। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद ने भारत माता चौक पर आयोजित महाआरती में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने तिरंगा ध्वज फहराया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर खुशी व्यक्त की। शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पाक प्रेरित आतंकवाद को जड़मूल से नष्ट करने के लिए संकल्पित है। MP बोर्ड 10वीं 12वीं की द्वितीय परीक्षा के लिए पंजीकरण शुरू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की द्वितीय परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी। बोर्ड ने घोषणा की है कि 2024-25 शैक्षणिक वर्ष से पूरक परीक्षा को दूसरी परीक्षा से बदल दिया गया। जो छात्र मुख्य परीक्षा के किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित रहे, वे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। जो छात्र MP बोर्ड द्वितीय परीक्षा 2025 में शामिल होना चाहते हैं, वो आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। मूंग की फसल लगाने वाले किसानों को MP की सरकार ने दी ये महत्वपूर्ण सलाह। मध्य प्रदेश में किसानों ने मूंग की फसल लगाई और फिलहाल किसान न केवल फसल की देखरेख कर रहे हैं, मूंग की फसल का जल्दी पकाने के लिए किसान खरपतवार नाशक पैराक्वाट और ग्लाइफोसेट का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन इसका असर बुरा ही होता है। सरकार ने किसानों से ये कहा कि वे मूंग की फसल को जल्दी पकाने के लिए खरपतवार नाशक पैराक्वेट और ग्लाइफोसेट का ज्यादा इस्तेमाल न करें। आदिवासियों के हित में सरकार का बड़ा फैसला, जनजातीय शिल्प को बढ़ावा देने MP में खोले जाएंगे ट्राइबल मार्ट।
मध्य प्रदेश सरकार आदिवासियों के हित में बहुत काम कर रही है। उनके लिए शासन कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें उनके परिवार का भरण पोषण, बच्चों की स्कूली शिक्षा आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन अब सरकार आदिवासियों की शिल्प कला को बाजार में उपलब्ध कराने जा रहा है। राज्य शासन ने फैसला किया कि जनजातीय शिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक संभाग में ट्राइबल मार्ट खोले जाएंगे। पटवारियों की पोस्टिंग पर मोहन सरकार सख्त, गृहनगर में नहीं होगी किसी की पोस्टिंग। मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारियों के तबादलों को लेकर एक नई और सख्त नीति लागू कर दी। अब पटवारियों को उनके गृहनगर में पदस्थ नहीं किया जाएगा और लोकायुक्त में जिनके खिलाफ केस हैं उनका तबादला नहीं होगा। जहां बीजेपी ने इस कदम को प्रशासनिक सुधार बताया, वहीं कांग्रेस ने उसकी मंशा पर सवाल उठाए। सत्ता को दिशा समाज ही दिखाता है, इसलिए सामाजिक जागरूकता जरूरी। प्रसिद्ध विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री हरि बोरीकर ने कहा कि सुशासन के लिए सशक्त, संवेदनशील और सुदृढ़ शासन जरूरी है। कोई भी राजनीतिक दल जब शासन में आता है तो शासन में आने के उद्देश्य से यह निश्चित होता है कि ये शासन कैसा है। सत्ता को दिशा दिखाने का काम हमेशा समाज ही करता है, इसलिए सामाजिक जागरूकता जरूरी है। 5.5 करोड़ का मालिक निकला कार्यपालन यंत्री, पत्नी के नाम पर 2 फैक्ट्रीज। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने शनिवार को विद्युत वितरण कंपनी के कटनी शहर संभागीय कार्यालय में पदस्थ कार्यपालन यंत्री उमाशंकर पाराशर के नरसिंहपुर स्थित आवास पर छापा मारा। पाराशर के पास लगभग 5.5 करोड़ की संपत्ति मिली। संपत्ति में 2 आलीशान मकान, 5 कारें, 18.17 लाख के सोने चांदी के जेवरात समेत लगभग 39 लाख का सामान पाया गया। 10 तारीख को नहीं मिले लाडली बहनों को 1250 रुपए। मई का महीना शुरू हो गया और इसके साथ ही प्रदेश की लाखों लाडली बहनों को निगाहें हर महीने मिलने वाली लाडली बहना योजना पर टिकी हैं। योजना के तहत महीने की 10 तारीख को पात्र लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इसे लेकर कोई सूचना जारी नहीं की गई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि मोहन सरकार अब किश्त जारी करने की तारीख में बदलाव करने वाली है। मोबाइल फोन बन गया बम, चार्जिंग पर लगाकर बात कर रही थी लड़की, धमाके में गई जान। मध्य प्रदेश के इंदौर में मोबाइल फोन फटने से एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। मृतक लड़की 9वीं कक्षा में पढ़ती थी, जो इन दिनों अपने ननिहाल आई थी। मृतक किशोरी के पिता जितेंद्र चौधरी होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।